बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप कैसे हैं? आप लोग ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को ठीक रखे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत बड़ा यूनिक सा अच्छा डिज़ाइन लेके आई हूँ। आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के नए डिज़ाइन जो आए वो सबसे पहले आप लोग देखें और इस तरह की स्टिचिंग करवाएँ या करें। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसको मेजरमेंट के साथ सब कुछ बताऊंगी कि अगर आपने ये डिज़ाइन बनाना हो तो आराम से, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, आराम से बना सकें। तो मैं आपको सबसे पहले इसका जो गला बना हुआ है ये चाइनी गला है। और इसको मैंने जिस तरह बनाया है ना, इसकी जो बैक साइड है ये मैंने 6 इंच की बनाई थी। ये वाली यहाँ से लेके जो इसकी कटिंग होती है वो 3 इंच की थी मैंने। ठीक है, और 6 इंच की इसकी कटिंग है। उसके बाद जो ये गले की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो 17 इंच है। और इसके सेंटर की यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7.5 इंच की है। क्योंकि ये छोटी इसलिए नहीं रखी जाती कि फिर गला पहनने में मुश्किल होता है। नीचे इसके हुक लगाई जाती है, वो हुक लगी है और इसलिए इसको 7.5 इंच में रखना है। ये जो पट्टी है ये मैंने रखी है 1 सूत कम 1 इंच की। ठीक है, 1 सूत कम 1 इंच की ये पट्टी है। और इसके बाद लेस है, आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के मुताबिक आपने जिस तरह की लेस इसके साथ अटैच करनी है वो आपने करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि गले को बनाने के लिए आपने ये वाली पट्टी तैयार करनी है। इसको 1 सूत कम आपने इसकी फ्यूज़ पेपर लेनी है, वो उसकी कटिंग करनी है। और ये कपड़ा आपने आड़ा कपड़ा लेना है और फ्यूज़ पेपर भी आपने आड़ी लेनी है जिसके अंदर खचाव होता है। ठीक है, फिर इसकी ये जो है ना गुलाई, ये आराम से इस्त्री के साथ बन जाती है। पट्टी तो सीधी होती है लेकिन इसको जब हम इस तरह गुलाई करते हैं और फोल्ड करके बैक साइड पे लेके आते हैं तो इसमें कोई चुनट नहीं आती, तो बिल्कुल सफाई के साथ ना ये बन जाती है। तो आपने ऐसा करना है कि रेब में ही आपने इसका ये लेना है, आड़ी पट्टी लेनी है और आड़ी ही इसकी फ्यूज़ लेनी है। फिर इसको लेस लगा के इसको ये देखें बैक साइड से आपने इसको इस तरह से तैयार कर लेना जैसे ये मैंने तैयार की हुई है। ये पूरी पट्टी आपने इस तरह तैयार करनी है। ये लेस लगाने के बाद, ये सेंटर लेस लगाने के बाद फिर आपने ये सेंटर लेस लगा ली है जब आपने, तो फिर तुरपाई के साथ आपने बैक साइड को इस तरह फिनिशिंग कर देनी है इसके साथ। और इसके बाद जब आपने इसे गले के साथ अटैच करना है तो सारा आपने ये तैयार करने के बाद ये सेंटर लेस भी इस पट्टी के साथ अटैच करने के बाद इसकी शेप देने के बाद आपने इसके ऊपर इसको रखना है और इसके निशान लगा लेने हैं। पेंसिल के साथ निशान लगाएंगे जब आप, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा गला कितनी चौड़ाई में आ रहा है। तो फिर एक आधा इंच आपने, एक पैर की सिलाई है, आधा इंच आपने कपड़ा छोड़ के तो आपने कटिंग कर देनी है। और कटिंग यहाँ से आपने जो करनी है वो आपने 6 इंच की करनी है। ये वाली जो है ना, ये कपड़े की कटिंग आपने पहले कर लेनी है, ये 6 इंच की करनी है। और इस तरह फिर आके वो, क्योंकि आधा इंच इधर से साइडों से बढ़ेगा तो फिर गला आपका पूरा हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये मैं गला ना एक दफ़ा बनाऊंगी और बना के रफ़ किसी और पे चीज़ पे, कपड़े पे, तो ये सेम यही गले की आपको डिज़ाइनिंग मैं आप समझा दूंगी अच्छे से। तो ये सबसे, अगर आप वैसे भी अगर आपको समझ आ रही है तो आप आराम से ये इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसकी कटिंग करने के बाद आपने फिर इसके साथ सबसे पहले यहाँ से आपने अटैच करना है। और अटैच करने के बाद फिर यहाँ से आपने इसको पिनअप करना है। आपने जब ये वाली इसके साथ जोड़ लेना है तो फिर सेंटर में भी आप ना हल्की फुल्की सी पिनअप लगा लेना या सुई के साथ सेट कर लेना ताकि कि ये दोनों चीज़ें एक जैसे आए। मैं आपको ये गला ज़रूर बना के बताऊंगी इंशाल्लाह। मेरी हो सकता है कि अगली वीडियो यही हो कि इस गले की हो। तो फिर आपने क्या करना है कि ये सेंटर का जो पैनल है इसका, ये आपने ऊपर से मैंने जो तैयार रखा है वो 9 इंच है। यहाँ से यहाँ तक तैयार सिलाई के लिए आधा इंच आपने अपने हिसाब से 1 इंच ज़्यादा रख लेना है। ठीक है, अब मैंने तैयार की बात कर रही हूँ। तैयार जो मैंने रखा हुआ है यहाँ से 9 इंच है और नीचे से जो इसका पैनल है वो 12 इंच है। ठीक है, और साइडों के ये जो पैनल है ये 6 इंच ही हैं और ऊपर से भी 6 ही हैं, नीचे से भी 6 हैं। ये फिर कटिंग हो जाएगी तो ये आपको इसलिए कम लग रहे हैं। तो ये सब हमने गले और ये पैनल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये आपने ये जो है ना अपनी पसंद के मुताबिक तकरीबन ये 4.5 इंच का ये फासला है। मैंने मेजरमेंट नहीं की थी इसकी, लेकिन ये है कि इसका ये ना 4.5 इंच का ये फासला है। तो आपने इतनी अरेब के अंदर आपने इसकी कटिंग करके तो ये इस तरह सेंटर में ये आपने लगा लेनी है सीढ़ी लेस लगाने के बाद फिर आपने
ये इसके साथ अटैच करनी है। ये जो सेंटर लेस है, सेंटर लेस को फिर इसके पैनलों के साथ, ये तो आप लोगों को इसी से पता चल गया होगा कि ये किस तरह अटैच हुई हुई है, तो ये आपने करना है। तो अब हम देखते हैं इसके स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए मैं आप लोगों को जी व्यूअर्स, तो आपने ये स्लीव्स जो है ना, ये इस तरह बनाने हैं कि आपके पास कोई भी ये पैनल हो, कढ़ाई का हो या वैसे हो, तो इस तरह आपने इसको सेंटर लेस को बाजू के साथ लगा के और फिर इसके साथ ये पैनल और फिर इसके नीचे ये लेस मैंने अटैच की है। और इसको लगाने का एक बहुत ही अच्छा सा ये जो तरीका है, जो खूबसूरती भी होती है और नीटनेस भी होती है, कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने ये पैनल अटैच करने हैं तो इनकी बैक साइड को भी इस तरह कवर करना है। नीचे दूसरा कपड़ा लगा के पहले आपने ये इस कपड़े के साथ लेस को अटैच कर लेना है, फिर इस कपड़े को इन दोनों के साथ अटैच करके आपने इस्त्री के साथ इसको अच्छे से प्रेस करके फिर ये सुई के साथ आपने इनको ना इस तरह कर लेना है। ये देखो, ये ऊपर से भी जो लगी हुई है लेस का ये जो जोड़ है, ये इस तरह इसके ऊपर भी मैंने ये अच्छे से ये लगा के कपड़ा और इसकी पट्टी को फ़ोल्ड किया हुआ है और नीचे वाले को भी इस तरह फ़ोल्ड किया हुआ है। तो जब ये बाजू इस तरह पहनते हैं तो ये अंदर की तरफ से नज़र आता है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। तो आप भी इस तरह जब सिलाई किया करें तो ऐसे ही किया करें। अभी ये देखें, ये नीचे से जो पैनल आ रहे हैं ये हैं, और ये स्लीव्स आप इधर से भी ये देख लें कि इस तरह ये शर्ट की लुक आ रही है। और अभी हम दामन जो है वो देखते हैं, और साइडों के जो चौक है मैंने वो भी इसी तरह लेस के साथ फिनिशिंग पट्टी के साथ बनाए हुए हैं, तो वो भी देखते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए, ये जो मैंने पट्टी के साथ इस तरह ये इसकी फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस अटैच की है चौकों पे। ये चौक हैं, ये कुर्ता स्टाइल में ये शर्ट है, और इसके चौक जो है ना ये छोटे हैं। ये बहुत ज़्यादा मैंने बड़े वाले लंबी शर्ट नहीं है, तो इसके चौक भी इस तरह ये छोटे आ रहे हैं। इस तरह ये छोटे, बैक साइड पे भी इसी तरह है और फ्रंट पे भी इसी तरह है। आप ये देखें कि ये जो इस तरह ये लेस लगेगी वो इस तरह लगेगी। और इसी तरह इसका ये दामन तैयार किया है, जैसे मैंने स्लीव्स तैयार की हैं इसी तरह इसका दामन है, क्योंकि ये इसी तरह प्रिंटेड में ओवरऑल इसी तरह का ये प्रिंट था और साथ इसकी पट्टी थी, तो इसके साथ मैंने ये इस बाजुओं का भी यही डिज़ाइन बनाया है और शर्ट का भी यही डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, और इसके साथ भी ये देखिए इसी तरह फिनिशिंग पट्टी के साथ मैंने इसको ये स्टिच किया है कि आगे इसके साथ भी मैंने ये पट्टी लगा के इसकी सिलाई को गुम कर दिया है, और ये वाली पट्टी को भी मैंने सिलाई के साथ गुम कर दिया है। फिर ये दोनों चीज़ें जो ऊपर की होती हैं ना, ये सिलाई के साथ होती हैं और ये तुरपाई के साथ होती हैं। इसलिए तुरपाई की सिलाई भी लग सकती है, लेकिन जब सिलाई लगाते हैं तो ये इतनी ज़्यादा यहाँ से जो फिनिशिंग होती है ना वो ख़राब हो जाती है, तो इसलिए इनको तुरपाई कोशिश करें कि ये तुरपाई के साथ ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी हम इसकी बैक साइड देखते हैं। बस ये इसकी बैक साइड है, और बैक साइड का ये देखिए कॉलर किस तरह बना हुआ और कितना अच्छा लग रहा है जब सेंटर के साथ इसको मैंने अटैच किया है। और जैसे मैंने दामन की पट्टियों को अटैच किया है कि ये ऊपर से भी फिनिशिंग है और ये सेंटर का निशान लगाया हुआ है, तो उस चौक का निशान है। तो ये बैक साइड से भी ये इसी तरह ये देखिए पट्टी और तुरपाई के साथ मैंने ये कपड़ा इसके साथ लगा के इसको फ़ोल्ड किया है, और ये कपड़ा सीधा नहीं लगेगा जो बैक साइड पे मैंने लगाया है। इसका ये अरेब में कपड़ा कटिंग करना है, जैसे इसके बैक साइड की पट्टी के लिए अरेब में हम कटिंग करते हैं, तो इसी तरह इसको अरेब में कटिंग करके फिर मैंने इसके साथ अटैच किया है। और ये फिर इसमें कोई झोल कोई चीज़ इस तरह की नहीं आती, इस बड़ी सफाई से नीट बहुत ज़्यादा लगता है, तो आपने भी इसी तरह करना है। तो इस तरह ये बैक साइड जो है सिंपल है, आगे की तरफ मैंने सारी डिज़ाइनिंग की है, बैक साइड सिंपल है, ये देखिए ज़रा। लेकिन इसका जो दामन है जैसे आगे की तरफ का बनाया हुआ है वैसे ही है, दामन सेम है, और ये पट्टियाँ जो साइडों पे लगी हुई हैं वो भी हैं, बाकी ये नीचे से सेम बनी हुई है, लेकिन इसके पैनल में, और ये कुर्ती स्टाइल में है, छोटी है, ये 35 इसकी लेंथ है, और इसका यहाँ से जो फिटिंग है ये 20 से लेके नीचे की तक 22 तक आती है, और दामन इसका 23 है। तो इस तरह करके इसकी ये फिटिंग है। और ये सेंटर में जो मैंने गले के सेंटर में ये मैंने आपको बताया है कि ये जो 3 है ना, ये इस तरह ये बटन लगाए हुए हैं आप जी बस। तो आपको ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरा डिज़ाइन किस तरह लगा है। ये मैंने जो 3 बटन है इसके साथ अटैच किए हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर यहाँ बटन नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं,
ये वैसे भी बटनों के बगैर भी बड़ा प्यारा लगता है। तो मेरे पास पड़े हुए थे और मैंने इसके साथ अटैच कर दिए। ठीक है, अभी आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कि आप लोगों को ये मेरा डिज़ाइन किस तरह का लगा है। तो इसके बारे में अगर आपने कुछ पूछना हुआ तो वो भी मैं आपको सब कुछ गाइड कर दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी ये वीडियो बहुत अच्छे से कंप्लीट हुई है। आप अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।